ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए गैस, आज मैं करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो मैं बताऊं, पहले मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ पूजा से, और पूजा के बाद बनाती हूँ खाना, और खाने के बाद मेरा है छोटा सा गार्डन। तो मैं वहाँ जाकर वहाँ अपने पेड़ पौधों की देख रेख करती हूँ, सेवा करती हूँ। तो देखिए गैस, मैं पहले कर कर रही हूँ अपने भगवान जी की पूजा। एक सिंपल पूजा है ये। मैं नहा धो के अब तैयार हो गई हूँ, तो अब मैं पहले कर लेती हूँ एक छोटी सी पूजा अपने भगवान की, जो मैं रोज करती हूँ। हाँ गाइस, मुझे ना अपने शिव शक्ति पे यानी बहुत ही आस्था है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जो भी यानी तकलीफ होती है, या जब मैं परेशान होती हूँ मानसिक, तो मैं अपनी शिव शक्ति को याद कर लेती हूँ। और एक मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय। जब मैं ऐसा मन में जब बोलते रहती हूँ ना गाइस, तो मुझे बहुत यानी सुकून भी मिलेगा, अच्छा भी लगता है, और ऐसे लगता है मेरे यानी समस्या का हल भी हो रहा है, और इसी ने मुझे थाम रखा है। तो मुझे अपनी शिव शक्ति पे पूरा विश्वास है, और एक बहुत बड़ी आस्था है। और इसके बाद ना गाइस, मेरे पास लड्डू गोपाल भी है, राधा कृष्ण भी है, यानी बड़े विग्रह हैं। इनसे मुझे यानी इन्हें मैं अपने जो लड्डू गोपाल है ना, उसे मैं अपने बेटे के रूप में मानती हूँ। एक मेरा बेटा जो हुआ था, यानी वो नहीं रहा, तो मुझे एक पता नहीं, मुझे उसमें अपने उस बच्चे की छवि देखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये वही मतलब है। होता तो मैं उसकी सेवा करती ना, तो अब तो नहीं है, तो मैं वो मानकर मैं वो लड्डू गोपाल की मैं सेवा करती हूँ। तो मुझे अपने लड्डू गोपाल और अपनी राधा रानी से बहुत मतलब इनमें भी मुझे यानी प्यार भी आता है, और मेरी ये विग्रह पे मैं बहुत मेरी आस्था है। इसलिए मैं अपनी शिव शक्ति और मैं अपने लड्डू गोपाल राधा रानी को मानती हूँ। तो मैं रोज़ इनकी पूजा करती हूँ गाइस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब पूजा हो गई है, तो गाइस अब बना लेते हैं खाना। पूजा करते तक मुझे बज जाता है 8। तो 8 बजने के बाद फिर देखिए मैंने बना ली हूँ खाना। तो खाना बनाना भी मुझे यानी लग जाता है समय, 1 घंटा करीब तो मुझे खाना बनाने में लग जाता है। तब देखिए सब्जी वाला आया था, तो मैंने खरीद ली हूँ गोभी। और ये जो गोभी खरीदी हूँ ना गाइस, ये है 20 रुपए की 1 किलो। अ, अभी सस्ती है सब्जी, हमारी इधर गर्मी का सीजन है, फिर भी सस्ती है। तो अब मैं बना लूँगी गोभी, फूल गोभी। तो अब ये फूल गोभी तो मैं कटिंग कर रही हूँ गाइस। अब इसका जो भी वेस्ट निकलेगा ना, मैं इसे अपने टेरिस में डाल देती हूँ। सीधा ले जाती हूँ टेरिस अपने गार्डन में, और वहाँ मेरा एक ड्रम रखा हुआ है। तो मैं उसमें यानी जो भी मेरे रसोई का वेस्ट निकलता है गलने वाला, मैं वो डाल देती हूँ वहाँ, तो वहाँ एक खाद तैयार हो जाता है मेरा। तो अब तो हो गई है सब्जी काट के मेरी गोभी, बाद में करूँगी फ्राई। पहले आते हैं अपने टेरिस से। जब मैं अपने छत पे जाती हूँ ना गाइस, अपने पौधों के बीच में, तो मुझे वहीं बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार क्या होता है, मेरे जो घर में कपड़ा धोना रहता है या खाना बनाना होता है ना, मैं लेट हो जाती हूँ। तो फिर लेट हो जाती हूँ, साहब जी आते हैं, तो फिर मुझे डांट पड़ जाती है। इसलिए अब क्या करते हैं, पहले खाना भी हल्का सा बना लेती हूँ, और फिर ये वॉशिंग मशीन लगा ली। अब इसमें थोड़ा सा मैंने कपड़े डाल दिए, अब मेरे छत से आते तक ये कपड़े भी धुल जाएंगे, और मेरा खाना जो सब्जी है मैंने वो भी तैयार कर ली हूँ। तो अब चलते हैं हम अपने छत पर, अपने पेड़ पौधों के बीच में। बहुत अच्छा लगता है गाइस, यकीन मानिए, अगर आपके पास थोड़ी भी जगह है ना पौधे लगाने के लिए, तो ज़रूर 2-4 ही गमले सहित लगा लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अ, देखिए गाइस, अब मैं आ गई हूँ अपने टेरिस में। अब देखिए मेरे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, और बहुत तेज़ धूप है, तेज़ बहुत धूप है, गर्मी भी लग रही है बहुत। लेकिन पानी तो मुझे डालना ही होगा, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह पानी नहीं डाली हूँ।
कई बार क्या होता है ना गाइस, जैसे लेट सो के उठ जाते हैं ना, तो फिर टेरेस पे मैं पानी जो अपने पेड़ पौधों पे पानी नहीं डाल पाती हूँ। और कभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो पहला काम तो मेरा यानी बस टेरेस में आना ही है और पहले अपने पेड़ पौधों की देखभाल करती हूँ, पानी देना होता है और जो भी ज़रूरत होती है वो काम मैं करती हूँ। लेकिन कई बार नहीं भी कर पाते हैं। अब भई हम हैं गृहिणी, यानी अपने घर होम मेकर, तो घर में कभी कुछ काम आ जाता है, कभी और कुछ काम हो जाता है, तो समय को मैनेज करते हुए हमें काम करना पड़ता है। यानी मैं ये दावा नहीं करती कि मैं सुबह ही उठ के पूजा कर लेती हूँ या सुबह ही उठ के मैं टेरेस का काम कर लेती हूँ या और दूसरे काम कर लेती हूँ। देखिए, समय मैनेज करना पड़ता है हमें। घर है, घर में अचानक कुछ भी काम आ जाता है तो उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो देखिए, मैं अभी दे रही हूँ पानी। दोपहर का समय है गाइस, बहुत धूप है तेज, पसीना भी आ रहा है। अब देखिए, शौक है तो अब क्या करें, अब क्या बताएं आपको। और ये जो टेरेस जो है ना मेरा, जो जितने भी आप पेड़ पौधे दिखेंगे इसे का मैनेज मैं ही करती हूँ। ये जो गमले बने हैं लाना और जो भी इसमें मैंने होल किया हुआ है ये मैं ही करती हूँ। और मैंने बनाया गाइस, यकीन मानिए बहुत मुझे मेहनत लगी इस सेटअप को जमाने में। अ, देखिए गाइस, अब जैसे मैं हूँ होम मेकर, है ना? तो घर में जो सुबह से लेकर शाम तक का जो मैनेज करना पड़ता है काम, है ना? ये हमें ही करना पड़ता है। और सबसे बड़ा शौक तो मेरा यही है पेड़-पौधे लगाना। तो इनमें इनकी देख-रेख भी एक अपने बच्चों से ज़्यादा करना पड़ता है। और पता है गाइस, मैं इन सब के लिए ना मैं गाँव भी नहीं जाती, मैं कहीं जाती नहीं 1-2 दिन के लिए, बहुत यानी ज़रूरी रहेगा तभी तो मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं कहीं ज़्यादा जैसे गाँव जाना है या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, मैं बहुत कम जाती हूँ। और ना पड़ोस में भी मैं बहुत कम बैठती हूँ, क्योंकि जैसे हम पड़ोस में भी बैठेंगे ना, बेकार में ही टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। जो टाइम मैं वहाँ वेस्ट करूँगी या कहीं जाने में जो आने-जाने में मैं जो टाइम वेस्ट करूँगी, वो टाइम मैं अपने पेड़-पौधों को देती हूँ। तो गाइस, बहुत अच्छा लगता है, एक मानसिक सुकून मिलता है और लोगों की बुराइयों से भी दूर रहते हैं। क्या होता है, 4 लोग में बैठेंगे, इसके बाद, उसके बाद, उसके बाद फिर इसने ये कहा, उसने वो कहा, बहुत पंचायत हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा है अपना जो समय बचता है, वो अपने पेड़-पौधे में लगाएँ। और पेड़-पौधे क्या है, हमें कुछ न कुछ देते ही हैं, है ना? इनसे हमें नुकसान नहीं होता है, इनसे हमें फ़ायदा ही होता है। तो भई मैं तो यही सोच के लगाती हूँ अपने टेरेस में पौधे, और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्हें ही देती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये तुअल है गैस, तुअल का प्लांट है, ये मैंने ठंड में लगाई थी और बहुत इसमें फल तुअल फली और हमने सब्जी भी खाए इस तुअल की। तो देखिए, इस तरह से बहुत तुअल फली थी और तुअल खाने से बहुत फ़ायदा भी होता है ना? इनकी दाल बहुत अच्छी लगती है। अब ख़ैर उतना उत्पादन तो होता नहीं, लेकिन हम हरी तुअल खा लेते हैं। टेरेस में लगाई हूँ तो। देखिए, टेरेस में गार्डनिंग करना इतना आसान भी नहीं होता है। ये जैसे पौधे हैं, इनके लिए हमें मिट्टी, खाद, है ना, इनको बिल्कुल समय पर पानी डालना होता है। अगर हम एक दिन जैसे 1-2 दिन भी अगर हम पानी नहीं डालेंगे ना गाइस, तो क्या होता है, ये सूखने लगते हैं। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट पौधों की तो यही होती है, पानी। अपन रोज़ यानी डालना पड़ता है पानी। और खाद खाद मैं हफ्ते में 1 बार ही डालती हूँ। खाद रोज़-रोज़ तो नहीं डालूँगी, लेकिन पानी क्या है, अपने 1 दिन 2 दिन के अंतराल में डालना ही पड़ता है। अगर हम ये नहीं डालेंगे ना, तो पौधे नष्ट हो जाएँगे। और देखिए, ज़मीन में तो ख़ैर 1-2 दिन नहीं भी डालेंगे पानी ना, 2-4 दिन तो पौधे ने उन्हें सूखते नहीं हैं। लेकिन गमले में जो हम पौधे लगाते हैं ना, इन्हें 24 घंटे में 1 बार तो पानी ऐड करना ही पड़ता है। तो गाइज़, अब पौधे लगाना अच्छा तो है, लेकिन इनके पीछे क्या है, मेहनत भी बहुत रहती है। पूरी केयर करना पड़ता है ना। देखिए, ये हैं फूल,
अब ये फूल तोड़ लेती हूँ गाइस। अब क्या है, शाम की पूजा करेंगे तो फिर ये फूल अपने भगवान को हम अर्पित कर देंगे। तो देखिए गाइस, फूलों के साथ साथ मैंने और लगा रखा है हिबिस्कस है। ये फूल रोज़ खिल ही जाते हैं मेरे भगवान जी के लिए 2-4, तो मैं यहीं से हार्वेस्ट कर लेती हूँ फूल। और देखिए गाइस, मैंने लगा रखा है और क्या, ये है यानी बेलपत्र। तो ये भी बेलपत्र भी मेरे शिव जी को अर्पित करने के लिए हो जाते हैं। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है बेलपत्र के लिए। और बस गाइस, आज के लिए इतना ही। ये थी गाइस मेरी दिन भर की दिनचर्या। अब करेंगे हम रेस्ट। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।